जय हिंद, नमस्ते मेरे सभी साथियों को। मैं अंशुल द्विवेदी आपका अपने इस एमपी एग्जाम के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। हम आज आपके सामने उपस्थित हैं, या फिर मैं आपके सामने आज उपस्थित हूं। ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट सेकंड लेके फर्स्ट पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है भाई। आप ये देखना कि फर्स्ट पार्ट में मैंने बेसिक्स से चीजें कराई थी। मतलब यदि आपने अभी तक कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पढ़ा था तो उसे आप पढ़ लीजिएगा, फिर आप सेकंड वीडियो पे आइएगा। ठीक है। तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार, कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ बहुत अच्छा सीखा है। और कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे एक भी नहीं बन रहा होगा ना, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जो है तो इंप्रूव होगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट पे आप सारे सवालों को आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। तो लगातार अपना डेडिकेशन, लगातार चीजों को फॉलो करते रहिएगा। तो आज मैंने बोला कि यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप फर्स्ट पार्ट इसका देख लीजिएगा। आज मैं आया हुआ हूँ सेकंड पार्ट पे। ठीक है। तो इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट पे मैंने 10 क्वेश्चन कराया था, और आज हम 20 क्वेश्चन, लगभग 18 19 20 क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। और वो सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं। मतलब मेनली चक्रवृद्धि ब्याज में जितने भी टाइप हैं सब कुछ कवर हो रहे हैं। ठीक है। तो बस लगे रहना और जम के एकदम तैयारी पे अपने यार जूझ जाओ, क्योंकि ये एग्जाम का समय है, आपके परीक्षा की घड़ियां हैं ये। तो ऐसे समय पे हमें आराम नहीं करना है, सभी को पता है ये। ठीक है। यूट्यूब पे बहुत से टीचर हैं, बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस लेते हैं। ठीक है। उसी की सीरीज में मैं भी आपके सामने कोशिश करता हूं कि बहुत अच्छा दे पाऊं। इतना डिजिटल प्लेटफॉर्म तो नहीं है, और जैसा है आपके लिए बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। तो चीजों को थोड़ा सा मैनेज करके चलिएगा। ठीक है। हो सकता है आपके लिए ये वीडियोस, ये जो मैं क्वेश्चन ला रहा हूं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। ठीक है। तो समझने का कोशिश कीजिएगा। आ जाइए, चलिए मैं शुरू करता हूं। सबसे पहला तो सब वही मैंने बताया कि फर्स्ट पार्ट आप जाके देखिएगा। फर्स्ट पार्ट आप जाके यदि देख लेंगे तो सेकंड पार्ट आपको जो है तो काफी ज्यादा है क्या रहेगा, हेल्पफुल रहेगा भाई। ये चक्रवृद्धि ब्याज का ये पार्ट कौन सा है, ये पार्ट नंबर सेकंड है। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, फर्स्ट पार्ट जाके देख लीजिएगा। फर्स्ट पार्ट यदि देख लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको फायदा होने वाला है। चलिए मैं शुरू करता हूं सवालों की सीरीज पे। आप इन सवालों को सॉल्व कीजिए। इसके बाद आप बुक्स का कोई भी सवाल, आपके पास बुक्स यदि है कोई सी, तो आप उस बुक्स का कोई भी सवाल आप उठा के देखिएगा, आपसे सारे सवाल बनेंगे भाई। मैं गारंटेड बोल रहा हूं। और मैं छोटी छोटी चीजों को आपको बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है। चलिए तो मैं क्वेश्चन की सीरीज पे आता हूं भाई। 10 क्वेश्चन मैंने आपके सामने कराया था। 10 क्वेश्चन आपने नहीं देखा है तो फिर से वही बोलूंगा कि जाके देख लीजिएगा। और मैं शुरू करता हूं आज के 11वें क्वेश्चन से। 11वां क्वेश्चन क्या है, यदि उन 10 क्वेश्चनों को नहीं देखा, पहला प्लेलिस्ट आपने नहीं देखा, पहला पार्ट नहीं देखा, पहला पार्ट आप देख लीजिएगा, सेकंड पार्ट आपको तभी समझ में आएगा। ठीक है। आइए, और ये एग्जाम के लिए जो ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है भाई साहब। ये क्वेश्चन क्या लिखा है, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा होगा। यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में दोगुना हो जाती है तो कितने वर्षों में ये कितने गुना हो जाएगी भाई साहब, लिखा हुआ है 8 गुना हो जाएगी। आप बताओ, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष से दोगुना हो जाती है। इसके करने के दो तरीके हैं। मैं सबसे पहले जो आपको बताने वाला हूं वो आपको बेसिक तरीका थोड़ा सा बताऊंगा, लेकिन एग्जाम में आपको कैसे करना है, क्या एग्जाम में आप बेसिक से ही करेंगे? बेसिक से करेंगे तो कितने क्वेश्चन आप कर पाएंगे, आप खुद सोचो। एग्जाम पे हमें जल्दी सॉल्व करना है ना, तो कुछ कुछ ना कुछ हमारे पास ट्रिक्स होनी चाहिए। मैं आपको पहला एक बेसिक बताता हूं। क्वेश्चन क्या लिखा है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में दोगुना हो जाती है। मान लीजिए कि मैंने राशि कितना मान लिया, मैंने राशि 100 मान लिया। क्या लिखा था, 5 वर्ष में दोगुना हो जाती है। राशि यदि 100 थी तो दोगुना हो जाएगी, मतलब कितनी हो जाएगी, वो 200 हो जाएगी। कितने वर्षों में हुई भाई, ये 5 वर्षों में हुई। और 5 वर्ष में राशि बढ़ी कितनी, 500 थी, 500 से 100 लिख लीजिए यहाँ पे कि 5 वर्ष में राशि हो गई 100 का हमको ब्याज मिला उसमें। इतना समझ लीजिए। फिर क्या लिखा है कि तो कितने वर्षों में वह 8 गुना हो जाएगी। आप खुद सोचो कि यहाँ पे 100 है और ये राशि 8 गुना होना है, तो हमें यहाँ पे ब्याज कितना मिला, हमें ब्याज मिला 700। हमें ये निकालना है ये वैल्यू, मतलब कितने वर्षों में 100 का हमको ब्याज प्राप्त होगा। आप सबसे पहले देखो कि 5 वर्ष में आपको 100 का ब्याज मिला, तो x वर्ष में आपको कितने का ब्याज मिला भाई साहब, x वर्ष में आपको मिला 700 वर्षों का ब्याज। हमें यही तो निकालना है। आप ये देखो कि ये कितने गुना हुआ है, ये 100 था, 100 से 7 गुना, मतलब कितना गुना गुना हुआ, ये 7 गुना हुआ। कुछ नहीं, इसी 7 का मल्टीपल हमें 5 से कर देना है। इसी 7 का मल्टीपल हमें 5 से करना है, तो 7 पना 35 सालों पे ये राशि क्या हो जाएगी, 8 गुना हो जाएगी। ये आपका आंसर होगा, एकदम नॉर्मल। ये तो पहला एक मेथड था। ठीक है।
एक तरीका बेसिक, लेकिन एग्जाम में हमें कैसे करना है वो चीज आप समझ लीजिए। मैं इसको रेज कर देता हूं, एग्जाम में आपको कैसे करना है भाई साहब। एग्जाम में यदि आप ऐसी चीजों को बनाएंगे ना, बेसिक से चीजें बनाएंगे, तो आप क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। और एग्जाम में हमें जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले आप एक चीज याद रखो, ये कोई एक फार्मूला नहीं है, बस आपके दिमाग के लिए थोड़ा सा है। T1 अपॉन T2 बराबर N1 माइनस वन और अपॉन N2 माइनस वन, ये N लिखा हुआ है, ठीक है। N1 माइनस वन और N2 माइनस वन। T1 क्या है, पहला वर्ष, तो पहला वर्ष कितना था, पहला वर्ष कितना था भाई साहब कि 5 वर्ष में 2 गुना हो गई। पहला वर्ष है मेरे पास 5 वर्ष। T2 देखना इधर, अब कितना गुना हो गई भाई साहब, ये 2 गुना, तो N1 का मान है 2 माइनस का 1। दूसरा वर्ष हमें ज्ञात करना है, दूसरा वर्ष की जगह मैं T2 ही लिख दूं, XYZ कुछ भी मान सकता हूं। कितना गुना हो जाती है भाई साहब, ये होती है कितने गुना, 8 गुना होती है, मतलब 8 माइनस 1। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए इधर लिखा है 5 बटे का T2 बराबर 2 में से 1 जाएगा 1 और 8 में से 1 जाएगा 7। इस 7 का मल्टीप्लाई यहां, मतलब T2 बराबर 7 बना के 35। ये देखिए ये आपका आंसर। एग्जाम में हमें इस अप्रोच से करना है भाई साहब। एग्जाम पे आपको जल्दी करने की कोशिश करना है, ये अप्रोच सबसे बहुत अच्छा ट्रिकी अप्रोच है ये। अब मैंने आपको ये समझाने के लिए लिखा, ठीक है। यदि एग्जाम में और आपसे कुछ पूछ लेता है, मान लीजिए क्या क्वेश्चन पूछ लेता है, ये कोई राशि है जो क्या होती है, मान लीजिए मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं कि 4 वर्ष में कोई राशि कितनी हो जाती है, कोई राशि कितनी हो जाती है, मैंने बोला कि 15 गुनी हो जाती है। 4 वर्ष में कोई राशि कितनी हो जाती है, 15 वर्ष में। 4 वर्ष में कोई राशि 15 वर्ष, मतलब 4 वर्ष में कितने हो गई, 15 गुना हो गई, तो 15 माइनस का 1। अब ये बताइए कि वह राशि कितने वर्षों में जो है तो कितनी गुना हो जाएगी, मैं कुछ ही बोल दूं 20 गुना हो जाएगी, तो 20 माइनस का 1 यहां पे करेंगे तो 4 बट्टा यक्स बराबर 15 में से 1 घटाइए 14 और 20 में से 1 घटाएंगे तो कितना 19। अब मुझे क्या करना है भाई साहब, इसको ही सॉल्व कर देना है। तो आप कटे तो कुछ काट दीजिए, हाई से कटेगा, 2 दुना के 4, 2 सत्ते का 14, 19 का इससे मल्टीपल कीजिए, 19 गुणा 2 और बटे का 7 बराबर x। इसको सॉल्व कीजिए, 19 दूना 38 और बटे का 7 बराबर x। 7 का भाग दे दीजिए, 7 पन्ना के 35 हो गया और बचा कितना 36 37 38, 3 बटा 7। ये लीजिए, इतने वर्षों में वो राशि इतना हो जाएगी। सीधा सा सिंपल सा आंसर ऐसे निकलता। तो बेसिक अप्रोच मैंने बताया, एक ट्रिकी अप्रोच बताया, ऐसे आप करेंगे भी नहीं और नॉर्मल आप मतलब दिमाग से कैलकुलेशन आप कर सकते हैं इन चीजों पे, ठीक है। जरूरी नहीं कि हर चीज पे पेन ही उठाया जाए। अब मुझे तो उठाना पड़ेगा क्योंकि मुझे आपको समझाना है, तो मुझे तो उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक सवाल था, ये आता है भाई साहब, ये काफी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। मैं और ले लेता हूँ, यदि इसी टाइप के और एक आध क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ध्यान देना। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूं। लिखा है कि एक धनराशि, आपके स्क्रीन पे होगा कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। ध्यान दो, 3 वर्षों में 3 गुना। मैं उसी अप्रोच से कर रहा हूं भाई साहब। T1 माइनस T2 और बराबर N1 माइनस 1 और N2 माइनस का 1। देखो 3 वर्ष में कितनी हो जाती है, 3 गुना। 3 वर्ष में कितनी हो गई, 3 माइनस का 1। अब मुझे क्या करना है, वह मूल, क्या लिखा है कि वह मूल राशि की 9 गुना कितने वर्ष में हो जाएगी। 9 गुना होना है उसका, 9 गुना होना है कितने वर्ष में हो जाएगी। मुझसे T2 का मान पूछा है, कुछ नहीं करूंगा, मैं लिखूंगा 3 बटे का x, 3 में से 1 घटाऊंगा 2, 9 में से 1 घटाऊंगा क्या हो जाएगा 7, वो 8 हो जाएगा। 9 में से 1 घटाऊंगा तो 8। अब यहाँ पे देखो, आप इसको सिंपल सा काट सकते हो, 2 से 4 बार कटेगा, 4 का गुणा हो जाएगा, तो x बराबर 4 3 12। मैंने जहां पे x लिखा, आप T2 लिख लो, ABCD और कुछ भी लिख लो जो आपको लिखना है। तो x बराबर 12, मतलब 12 हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखो कितना सिंपल सा अप्रोच है ना। एक बेसिक तरीका जो मैंने बताया कि राशि कितनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है। तो पहले राशि 100 थी, 3 गुनी हो गई, ये लो ऐसे करो। दूसरे में वही राशि कितने गुना हो जाती है भाई साहब, 9 गुना हो जाती है। 9 गुना होगी मतलब 900। अब यहाँ पे देखो ये इसका कितना गुना है, ये 3 गुना है। जब ये 3 गुना है तो हमें क्या करना है भाई साहब, जब ये 3 गुना, यहाँ पे देखो कि यहाँ पे समय कितना लिखा था, ये कितने वर्ष का था, ये 3 वर्ष का था और ये कितने वर्ष का था, ये 9 वर्ष का था। देखो मतलब ये मुझे निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब 3 का मल्टीपल हुआ तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा भाई साहब, 1 मिनट, क्वेश्चन हम फिर इससे एक बार देख लेते हैं कि 3 वर्षों में 3 गुना हो जाती, 3 वर्षों में 3 गुना हुई, मतलब 100 थी तो 300 हो गई। फिर से क्या लिखा है कि वह मूल राशि 9 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी, 9 गुना। 100 थी, 900 हो गई। ध्यान दो, यहाँ पे 200 का ब्याज हमको मिला, यहाँ पे कितने का ब्याज मिला, 800 का ब्याज मिला।
और ये जो 8 वर्ष का ब्याज है ये 3 वर्षों में मिला। ध्यान से देखो कि 3 वर्षों में हो गई, तो 300 में हमें 200 का ब्याज मिला 3 वर्षों में, और यहाँ पे हमको मिला 800, और ये हमको वर्ष ज्ञात करना है। देखो ये कितना गुना है, 4 गुना, 2 चौके 8, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 3 में 4 का गुना कर देंगे, तो 4 3 12 वर्ष। आंसर कैसे भी कर लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर एग्जाम पे जल्दी करना है भाई, है ना, और जल्दी करना है तो स्मार्ट अप्रोच हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे हम आते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। अगला सवाल क्या है बाबूजी, कि यदि कोई राशि 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 गुना हो जाती है, 4 वर्ष में कितनी हो जाती है, 3 गुना हो जाती है, उसी ब्याज दर पर वह राशि कितने वर्षों में 27 गुना हो जाएगी। अब इसको करने की जरूरत है क्या, मैं सिंपल करता हूं। देखो 4 वर्षों में 3 गुना मतलब 3 - 1, ठीक है, और उसी ब्याज दर पर 27 गुना हो जाती है, मतलब मुझे क्या निकालना है, समय निकालना है, और 27 गुना होती है मतलब 27 - 1। सेम वैसा ही करना है, मैंने इस बार फार्मूला नहीं लिखा, बस इतना सा अंतर है। मैं यहाँ पे लिखूंगा 4/T2 बराबर 3 में से घटाऊंगा 2, 27 में घटाऊंगा 26, इधर से इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 तिहाई, और T2 इक्वल टू हो जाएगा 13 × 4, तो 13 चौके 52। कितना आंसर हो जाएगा, T2 कितने वर्ष में हो जाएगी, 52 वर्ष में। ये आपका क्या कहलाएगा भाई, आंसर कहलाएगा। मतलब छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 गुना हो जाती है, ठीक है, ये 3 गुना हो गई, तो 3 में से घटा दिया 2 हो गई, और क्या था फिर कि उसी ब्याज दर पर वह राशि कितने वर्षों में 27 गुना हो जाएगी, ठीक है, 27 गुना 27 में घटा दिया, 2 से घटा दिया, तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 13 हो गया, और 13 चौके 52, तो T2 का मान हमारे पास क्या आ गया भाई, 27 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही करना है। ठीक है, ठीक है, आगे हम सवाल पे आ जाते हैं। तो आगे वाला सवाल आप देखिए कि आगे वाला सवाल क्या लिखा हुआ है। आगे सवाल लिखा हुआ है कि प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर निश्चित दर पर, मतलब प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित दर पर उधार दी गई राशि 2 वर्ष में 1460 रुपए। ध्यान दीजिए कि 2 वर्ष में कोई राशि हमको मिलती है 1460 रुपए, चक्रवृद्धि ब्याज पर निश्चित दी गई राशि 2 वर्ष में 1460 रुपए, और 3 वर्षों में कितनी हो जाती है भाई, 3 वर्षों में हो जाती है 16 और 06 रुपए, मतलब 1606 रुपए। तो मुझे क्या ज्ञात करना है, मुझे ब्याज की दर ज्ञात करना। आप बताइए, यहाँ पे देखिए कितने का अंतर है, यहाँ पे 1 का अंतर, यहाँ पे कितना भाई साहब, 1 साल में कितनी राशि बढ़ गई, ये बड़ी है, इसमें घटाऊंगा तो यहाँ पे आएगा 6, ये 0 है, 0 में से 6 तो क्या जाएगा, 10 में से 6 घटा दूंगा, तो 10 में 6 घटाई कितना होता है, 10 में 6 घटाएंगे 4, और ये 5 में से 4 जाएगा तो 1। आप ये मुझे बताओ कि 1 वर्ष में राशि बढ़ी कितनी, 146, 1 वर्ष में राशि कितनी बढ़ी, 146 बढ़ी। अब यदि ये 2 वर्ष का है, ध्यान दो, ये 2 वर्ष का है, अब यदि मैं इससे यदि इसका निकालना चाहूं तो क्या मैं इसका इससे नहीं निकाल पाऊंगा, आप बताओ। 1 वर्ष में 146 बढ़ी, तो इसमें मैं कितना घटा दूं, ये कितने वर्ष की, ये जब 2 वर्ष, मतलब 1 वर्ष में 146 हुआ, तो 2 वर्ष में कितनी राशि हुई होगी भाई, जब 2 वर्ष में राशि इतनी हुई है, तब तो ये हमारे पास क्या निकलेगा, ब्याज की हमारे पास दर निकलेगी इससे। तो इसमें क्या कीजिए, ये 2 वर्ष में राशि इतनी, तो इसमें क्या कीजिए, घटा दीजिए, 1460 में से 146 क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, माइनस कीजिए, ये 10 में से 6 जाएगा तो आएगा 4, ये क्या बचेगा 5, 5 में से 4 जाएगा, 5 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा भाई, ये 3, 3 बचेगा ना, हाँ हाँ, नहीं 4 रहेगा, 4 में से 1 जाएगा तो ये आएगा 3, और ये बचेगा 13-14 रुपए। अब आप ये सोचो कि राशि 13-14 रुपए है, हमसे पूछा क्या है कि ब्याज की दर मुझे ज्ञात करना है, बताओ। अब इसमें से क्या कर दोगे आप, सिंपल सिंपल चीजें हैं यार, इतना ज्यादा परेशान भी नहीं होना भाई, या फिर ऐसे नहीं करना, इसको ऐसे हटा दो, थोड़ा सा बड़ा यदि लग रहा है तो इसको हटा दो। सिंपल से देखो कि राशि कितनी मुझे ब्याज मिली, 146 रुपए मुझे ब्याज मिला, कितने में मिला, इतने में मिला, इन दोनों का अंतर 146 है, इतने में मुझे मिला, तो इतना सिंपल सा कर दो, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ये देखो, और गुणे का 100 कर दो। कई तरीके हैं भाई, जो तरीका सबसे सरल हो हमें वो तरीका सॉल्व करना है। ये लो, ये खत्म, टोटल 10%, आंसर सभी से आ जाएगा, आंसर सब से आएगा। मूलधन ये था, ब्याज ये मिला, राशि इतनी थी, 1 साल में मिला तो इतना हो गया, ये बढ़ के आ गया। यदि वैसे करते तो ये 2 साल का ब्याज 146 इसमें घटा दो, और इसका इसमें जितना घटाओगे उसको नीचे, और ब्याज 146 मिल रही है उसको ऊपर करके कर लो, कोई समस्या नहीं, इसमें से कर लो, कई तरीके से निकाल सकते हैं, और जैसा मन हो वैसा निकालो, पर जो सही हो, मतलब जो तरीका जल्दी करने का हो वो तरीका अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए आगे सवाल पे हम आते हैं। आपके स्क्रीन पे सवाल दिख रहा होगा, देखिए।
आपकी स्क्रीन पे सवाल दिख रहा है कि यदि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 4 वर्षों में 2129 मतलब 2190, ध्यान दो कि 4 वर्ष में राशि कितनी 2190 रुपए हो जाती है, ठीक है। और 5 वर्ष में बाबूजी कितनी हो जाती है, 5 वर्ष में हो जाती है 24,009। अब आप यहाँ पे देखो, अब आप यहाँ पे देखो इस सवाल में क्या कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखो इस सवाल में हमको करना है क्या कुछ, इस सवाल में फिर से वही अंतर दोनों का एक है। यहाँ पे कितना बढ़ा, देखो राशि 9 थी, 9 में से 0 घटाओ। अब यहाँ का अंतर कैसे निकालते हैं बाबू, बड़ी राशि में से छोटी राशि ऐसे करके घटाते हैं, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसको मतलब ये नहीं समझना कि कहां से आ रहा है। तो 9 में घटाऊंगा तो 0, 10 में से 9 जाएगा तो ये 1 बचेगा, ये 3, 3 में से 1 जाएगा तो 2। टोटल 1 वर्ष में राशि कितनी बढ़ी भाई, 1 वर्ष में जो राशि बढ़ी वो कितनी मिली, 219। अब सोचो जब 1 वर्ष में 219 मिली, मतलब राशि पहले ये थी फिर राशि ये हो गई, तो ये हमारा क्या हुआ, मूलधन हुआ उस राशि के लिए। तो 219 बढ़ा, किसमें बढ़ा, 119 से बढ़ा। मुझे रेट निकालना है, एक जीरो से एक जीरो खत्म, ये तो पूरा ही खत्म। टोटल ब्याज कितना आ गया, 10%। और मुझसे ब्याज ही तो मतलब ब्याज की दर मुझसे पूछ रहा था। छोटी छोटी चीजें हैं, है ना, इसमें परेशान नहीं होना। अगला सवाल लिखा हुआ है कि किसी मूलधन पर यदि 2 वर्षों का साधारण ब्याज, 2 वर्षों का साधारण ब्याज याद रखना, 2 वर्षों का साधारण ब्याज 1400 रुपए है और चक्रवृद्धि ब्याज 14,449 है, तो ब्याज की दर मुझे ज्ञात करना है। बताओ इस सवाल में क्या करना है। देखो साधारण ब्याज कितना है, 1400 रुपए। ध्यान दो, इस सवाल को भी बहुत अच्छा करना है और बहुत अच्छा सवाल है, ये आने वाला सवाल है और मतलब इंटरेस्टिंग सवाल है ये। इंटरेस्टिंग सवाल है। सवाल लिखा है कि यदि 2 वर्षों का साधारण ब्याज 1400 रुपए है, 2 वर्षों का साधारण ब्याज, आप ये सोचो कि 2 वर्षों का साधारण ब्याज 1400 मतलब 2 वर्षों का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज तो हर साल एक ही होता है यार, दर का मान एक ही होता है। तो ये 2 वर्ष का है, मतलब एक वर्ष 700 मिला और दूसरे वर्ष भी हमको 700 मिला, सिंपल सी चीजें। लेकिन वहीं पे लिखा है कि और चक्रवृद्धि ब्याज 1490 है, तो ब्याज की दर। अब देखो कि एक मतलब चक्रवृद्धि ब्याज कितना मूल्य, 1490, तो पहले वर्ष तो 700 रुपए मिलेगा, लेकिन दूसरे वर्ष क्या होगा, ब्याज पे भी ब्याज मुझे मिलेगा। तो 1449 में 700 जब घटा दिया तो बचा कितना, 749। मतलब जो दूसरे वर्ष ब्याज पे भी ब्याज मुझे कितना मिला, 49 रुपए। वो अब मुझसे क्या पूछ लिया, इसमें मुझसे क्या पूछ लिया, तो ब्याज की दर कितना है भाई साहब, राशि 700 थी, ठीक है, 700 मूलधन, बट बढ़ा कितना, 49 रुपए बढ़ा। ये लीजिए ना सिंपल से, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो खत्म, 7 से काट दीजिए, 7 सता के 49। ये लीजिए, आपसे दर ही पूछा था और दर आपकी 7% आ जाएगी। सिंपल सा, दर पूछा था, दर हमने निकाल दिया, है ना। साधारण ब्याज इतना मिल रहा था, चक्रवृद्धि ब्याज इतना मिल रहा था, ब्याज का दर हमसे पूछा था कितना परसेंट ब्याज लग रही है। तो साधारण चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि पहले वर्ष तो ब्याज वही लगेगा लेकिन डिवाइड होगा, ठीक है, लेकिन दूसरे वर्ष ब्याज पे ब्याज मिलेगा। तो 700 मिला, दूसरे वर्ष 700 तो मिला, 700 के बाद इस राशि के जो 700 था उसका भी परसेंट, उस पर ब्याज मिला, तो 49 रुपए ब्याज मिला, टोटल 749 हो गया। अब मुझे 700 राशि थी, 49 रुपए अतिरिक्त ब्याज मिला, 49 700 पे कर दिया मैंने 749। सिंपल सिंपल चीजें है ना। तो चीजों को देखिएगा, थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। यदि वीडियो फास्ट लग रही है, वीडियो को थोड़ा सा स्लो कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी मैथ की कैलकुलेशन की स्पीड वाकई तेज है भाई, है ना। मैथ है, मैं बहुत स्पीडली करता हूँ, मैथ बहुत स्पीड करता हूँ, और कैलकुलेशन की स्पीड भी इतनी ज्यादा है कि आप 25 क्वेश्चन यदि मेरे सामने रख दो तो मैं मतलब मैथ के 25 क्वेश्चन रख दो, उसमें से एडवांस क्वेश्चन भी आप शामिल कर दो, सारे मैथ के मतलब मिक्सचर क्वेश्चन आप शामिल कर दो, तो उन क्वेश्चन को करने की मेरी रफ्तार ऐसी है कि मैं उन क्वेश्चनों को लगभग 14 से 13-14 मिनट में मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो स्पीड है, इसलिए मुझे चीजें जो है तो ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी, तो मुझे स्पीड से बढ़ाने की आदत सी हो गई, क्योंकि मैं स्पीड से करता हूँ ना, तो पढ़ाने की भी स्पीड से मेरी आदत हो गई है। ठीक है, अब देखते हैं क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे होगा भाई, 7वां क्वेश्चन आज का। 2 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः इतने हैं, तो ब्याज की दर फिर से वही एक क्वेश्चन अभी जो मैंने बताया ना, देखिए 8400 रुपए है, ये साधारण ब्याज हमें प्राप्त हुआ। दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज हमको कितना मिला है, 86 और 86 52। ये देखिए, ये है मेरे पास सीआई भाई, ये है एसआई, और ये बाबूजी क्या है, ये मेरे पास सीआई है। अब आप बताइए कि 8400 कितने वर्षों का है भाई, ये 2 वर्षों का है। तो 2 वर्षों का है तो दोनों वर्ष क्या होगा, समान ब्याज लगेगा। इसका आधा कर दीजिए ना, 2 का इसमें भाग दे दीजिए। देखिए 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 42, ठीक है। तो पहले वर्ष 42, दूसरे वर्ष भी 42, साधारण ब्याज 42,000 रुपए लगेगा। अब बात आती है किसकी, सीआई की बात आती है। सीआई में हम आते हैं, सीआई भी वही सिंपल सा। इसका क्या करेंगे हम, अब इसमें देखो राशि वही है, बस सीआई में बदल गया। तो पहले वर्ष हमको कितना मिलेगा भाई, पहले वर्ष हमको कितना मिलेगा, 4200 ही मिलेगा, पहले वर्ष 4200 ही हमको मिलेगा। अब यहाँ पे देखो कि 4600 राशि थी, ध्यान देना, 4662 राशि थी, 4200 आपका ब्याज, मतलब 4200 तो पहले वर्ष मिलेगा, लेकिन दूसरे वर्ष ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा। तो कितना मिलेगा बाबूजी, कितना मिलेगा, मुझे ये निकालना है, घटा दीजिए। देखिए 2 6
और 6 में से 2 जाएगा तो क्या 4, और इधर पे क्या जाएगा, मतलब 44-62 रुपए। कितना, इधर पे मैं लिखूंगा 44-62 रुपए मुझे मिलेगा। मुझे क्वेश्चन पे पूछा क्या है, मुझे क्वेश्चन में पूछा है कि ब्याज की दर कितनी होगी, तो ब्याज की दर मुझे निकालना है। आप बताइए क्यों परेशान, कितना यहाँ पे एक्स्ट्रा ब्याज मिला आपको, कितना मिला, ये 462 है। अब ऐसे कर लो, देखो ये 462 है, और पहला मिला 4200, घटाइए, इधर घटाएंगे, मतलब 262 रुपए आपको अतिरिक्त मिला सीआई पे, मतलब ब्याज पे ब्याज। तो 262 मुझे मिला, किसके अतिरिक्त, पहले मिला था 4200, ठीक है, 4200 में मुझे सीआई जब लगा तो कितना हो गया, 262 अतिरिक्त मुझे मिला। सिंपल से ये लीजिए, दो जो जीरो, दो जीरो से इधर खत्म हो जाएगा। आप उसको डायरेक्ट काट दीजिए, नहीं बनता 2 से काट दीजिए भाई, 7 से कट रहा है, 7 छंग 42, 7 से काटेंगे 7 त्रिक 21 हो जाएगा, वो कितना बचेगा, वो बचेगा 5, है ना, 7 चौक 28, 7 57 4, 7 8 56, मतलब 7 से नहीं तो 2 से काट दीजिए इसको, ठीक है। 2 से यदि हम काटेंगे तो 2 से कैसे कटेगा भाई, 2 से काट दीजिए। लीजिए, आपको छोटी छोटी डिजिट्स काटने का शौक है ना, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 से इधर में काट दूं तो कितना बचेगा भाई, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 और 2 एकम 2। अब इसको भी काट दो भाई, ये किससे कट जाएगा बताओ, छोटी छोटी समस्या, 21 के पहाड़े से ही काट दो भाई, 21 का पहाड़ा पढ़ लो, 21 चौक 84, 21 21 छक्का 126। यदि इससे नहीं कट रहा है, अगर हम इसको मान लो कि इसको दूसरी संख्या से और काटे, ठीक है, क्योंकि देखो कटना सबसे कट जाएगा, 262 लिखा हुआ है, और नीचे क्या लिखा था, नीचे 4200 रुपए, ठीक है, 4200, तो दो 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 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गया। अब मैं इसको किससे काटूं, यदि 7 से मैं काटता हूं तो 7 छंग ये कितना हो जाएगा, 21 से काट दो, कोई समस्या हो तो 21 दूना के 42 करेंगे और 5 बनेगा, ठीक है। इधर में क्या हो गया, ठीक है, इधर देखिए, इसको मैं कैसे काटता हूँ, 7 से काटता हूँ, तो 7 दूना 14, 7 त्रिक 21 हो गया, बचा कितना, 21 हो गया, ठीक है। तो 6 में से 5 घटेगा। अच्छा, यहाँ पे जो ये 662 आया है, ये 662 नहीं आएगा, वही वो अपनी बार बार मिस्टेक हो रही है कि 662, ये 44-62 प्राप्त हुआ और 4200 पे प्राप्त हुआ, है ना, तो ये कितना हो गया, 2, ये, हाँ, इधर पे कहीं थोड़ा सा गलत है भाई, ये देखो राशि मेरे पास कितनी थी, राशि में थोड़ा सा कुछ समस्या है। अपनी जो राशि यहाँ पे प्राप्त हुई है, ये 6652 प्राप्त हुई है, ठीक है, याद रखना, ये 6652, ठीक है, इसलिए कट नहीं रहा था, 6652, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 52 हो जाएगा, ये 52। अब ट्राई कर लो, इसीलिए मैं सोचूं ये कट क्यों नहीं रहा है, ठीक है, इसलिए 2, ये 5 और ये कितना हो जाएगा, 252 की हमको ब्याज प्राप्त हुआ, ठीक है, 252 का हमको ब्याज प्राप्त हुआ, किसमें प्राप्त हुआ भाई, 4200 पे प्राप्त हुआ, और ये 100 कर देंगे, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो खत्म, 7 से काट दीजिए, 7 छंग 42, 7 त्रिक 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, बचा कितना 4, 7 छंग 42, 6 से काट दीजिए, 6 छंग 36, मतलब कितना 6%। देखो अगर प्लस माइनस में थोड़ा सा गलती होती है ना, तो इतना एडजस्ट करो, ठीक है, इससे जज नहीं किया जाता किसी को कि क्या ही करेगा तो प्लस भी माइनस नहीं कर पाता, ऐसे नहीं होता ना, सबसे गलतियां होती हैं, मुझसे नहीं, सबसे गलतियां होती हैं, जब अपन करते हैं ना तो थोड़ा थोड़ा गलतियां सभी से होती हैं, ऐसा नहीं कि हर कोई अपने आप में एक्सपर्ट होता है, ठीक है, तो छोटी छोटी गलतियां यदि होती हैं तो उन्हें नजरअंदाज करना सीखो, है ना। प्लस माइनस में गलती हुई, और वो कैसे, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिजिट ही गलत लिख दिया था, 6 होना था, मैंने 5 लिख दिया था, तो ये चीज मैनेज करो, ये आ गया 6%, बस सिंपल सा क्वेश्चन है यार, करने का तरीका आप समझो कि सेम है, डिजिट में हो सकता है मेरे तरफ प्लस माइनस काटने में कुछ दिक्कत हो सकती है, पर आप यदि बनता है तो आप सही करना, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, और करने का उसे भी आप ट्राई कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ देखिए कि 6250 रुपए पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। एक चीज आप याद रख लीजिए कि 2 वर्ष का और 3 वर्ष का, इसका एक थोड़ा सा एक ट्रिक होता है, मैं बोल सकता हूं। अभी 2 वर्ष का देखते हैं, अभी 3 वर्ष का क्वेश्चन आएगा तो 3 वर्ष का भी देखेंगे। इसमें जो हमारे पास साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर लिखा हो, कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर लिखा हो, मूलधन पूछा हो, रेट पूछा हो, या फिर अंतर ही पूछा हो, तो इसका फॉर्मूला होता है डी फॉर दोनों के बीच का अंतर, मतलब दोनों का डिफरेंस बराबर, दोनों के बीच अंतर क्या हुआ, और फार्मूला रखते हैं पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। ये आप फार्मूला याद रखो भाई, इसी फार्मूले पे हमें मान रखना है जब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर पूछा जाए। अभी 2 साल का है, ये है 2 साल का, अभी हम 3 साल का करेंगे, ठीक है। 2 साल एक साथ नहीं बता रहा हूं, जब 2 साल का पूछे तो केवल इस फार्मूले का यूज करना है, डी
इक्वल टू पी आर स्क्वायर अपॉन 100। इसमें से कोई एक चीज आपको गायब कर देगा, कोई एक चीज गायब कर देगा, आपसे पूछ लेगा। यहाँ पे हमको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछा है। पी का मान हमारे पास कितना लिखा हुआ है, पी का मान हमारे पास है 6250, और क्या लिखा है, रेट हमारे पास 8%। देखो वर्ग है तो 8 का वर्ग करेंगे तो डायरेक्ट आप यहाँ पे सीधा कर दो, 8 लिख दो या 8 8 64 लिख दो, और यहाँ पे 10 का वर्ग करेंगे, 100 का वर्ग करेंगे तो 100, और ये एक बार और मल्टीपल हो जाएगा। बस इनको क्या करो, काट दो। आप यहाँ से देखो कैसे कर सकते हो भाई, कैसे कर सकते हो बताओ। 4 से इसको हम यदि काटें, 4 से यदि हम इसको काटें तो ये पूरी पूरी तरह से क्या होगा, ये सॉल्व होगा। सबसे पहले देखो कैसे करेंगे, इधर से काटो, 4 दूना 8, ठीक है, और 4 से यहाँ पे काटेंगे, क्या हो जाएगा, 4 पंचे का 20। ध्यान से देखते जाना, 4 दूना 8 हो गया, 4 पंचे, सॉरी 4 दूना 8 यहाँ भी हो गया, ये बचा 4 पंचे 20, 2500 आ गया ना 2500। मतलब ये पूरी राशि क्या हो गई, कट गई। एक बार फिर से 4 दूना 8, 2 बचा, 4 पंचे 20 और 2 जीरो मैंने लिख दिया। अब और काट दो, और कट जाएगा। और कोई छोटी राशि करना है, छोटी राशि कर लो। यदि इसको भी छोटी करना है, देखो 4 से कटेगा ये, 4 छंग 24, एक, हाँ 4 से काट दो, फिर से काट दो, 4 दूना 8, 4 छंग 24, बचा कितना, एक बचा, तो 4 दूना 8, 2 बचा, 4 पंचे 20। ये देखो ऐसे कटता है, ठीक है। अब ये कट गया ना, अभी देखो एकदम राशि छोटी हो गई हमारी, इससे ये पूरा कट गया, मतलब यहाँ पे 10 आ गया, तो 10 दूना 20 और 20 दूना के क्या हो गया, 40। मतलब दोनों के बीच का अंतर कितना, 40। ये देखो सवाल बहुत छोटे छोटे हैं, बस करते जाना है, करते जाना है, डरना नहीं है चीजों से, करते करते चीजों का अभ्यास हो जाता है। इसमें हमसे क्या पूछा था कि एक राशि है आपके पास, 8% का ब्याज दर था, 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर आपसे पूछा था। तो अंतर होता है दोनों के बीच का अंतर, डी बराबर पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर। ये 2 साल का है, अभी 3 साल का भी अपन देखेंगे, बहुत नॉर्मल है यार, 3 साल का भी देखेंगे और ऐसा ही करेंगे उसको, बस थोड़ा सा चेंजेस है, ये रहेगा, इसके बाद कुछ और आएगा, अभी करेंगे उसको, ठीक है। तो एक एक करके बढ़ते हैं, सीरियल बाय सीरियल बढ़ते हैं, अगर एकदम से बता दूंगा तो कंफ्यूजिंग हो जाएगी, ठीक है। आगे मैं चलता हूं। इसी टाइप का अगर मैं एक और सवाल आपको दे दूं, मान लो मैंने एक और सवाल दे दिया, इसको मैंने हटा दिया, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आपके क्या लिखा है कि देखो स्क्रीन पे, यदि किसी किसी धनराशि पर 20% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 48 रुपए। देखो यहाँ पे मेरे पास अंतर 48 रुपए का इसने लिख दिया। क्या पूछ लिया उसने, वह धनराशि क्या है, आपसे वह धनराशि पूछ लिया। तो P इजकल टू, रेट आपके पास 20 है तो 20 को आप 20C ऐसा लिख दो। चलो 20 को 400 में लिख सकते हो, 20 गुणा 20 लिख दो। यहाँ पे 100 था और मल्टीप्लाई मैंने 100 कर दिया। इसको किससे काट सकते हैं भाई, काटो, 20 से काटेंगे, 20 चौके 80, 20 पंचे 100 और 20 पंचे का 100, कितना आया, 55 25। देखो 48 का 25 से क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, P मिल जाएगा। 25 अट्ठे कितना होता है 200, कैरी बचेगा 20, 25 चौके कितना होता है, 25 चौके 100, और 100 में से 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 120। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, ये हमारे पास किसका मान पूछा था, P का, मतलब यही क्या हो जाएगा, हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। तो छोटी छोटी चीजें हैं, किया कीजिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लें, एक और क्वेश्चन ले लें, बताइए, अरे बताइए, रेट नहीं पूछा ना हमने, बताइए, बोला कीजिए। आइए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। अब मैं इसी को इरेज करके इस पर और एक मान रखने की कोशिश करता हूं। अभी हमने डी निकाल दिया, पी भी निकाल लिया, अभी आर निकालते हैं। आर को क्यों छोड़े भाई, आर को भी करते हैं। आइए ना, लिखा हुआ कि 1500 रुपए की राशि पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 96 रुपए का अंतर है। ध्यान से देखिए, अंतर आपके पास 96 रुपीज का है और आपके पास प्रिंसिपल का मान कितना है भाई साहब, प्रिंसिपल का मान है 15,000 रुपए। आपसे क्या पूछा इसने, ब्याज की दर। लीजिए मेरे पास रेट का मान पूछा है, बस इतना ही आपके पास है, इसे आप सॉल्व कर दीजिए। बताइए बताइए बताइए, नहीं कर पाएंगे क्या, क्यों नहीं कर पाएंगे। 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म कर दीजिए, इससे एक जीरो और खत्म कर दीजिए। ध्यान दीजिए कि इधर एक जीरो और है, ठीक है। तो ये वाला जो एक जीरो है, इसको अगर उठा के या फिर काट दीजिए इसे भी, 5 दूना के 5 3 15 और 5 दूना 10, 2 इधर जाएगा तो 96 और गुणे का 2 और बटे का 3, इसको और छोटा कर लीजिए ना, कर लीजिए। देखिए 3 से काटेंगे तो 3 तिकाई 9, 3 दूना 6, 32 दूना के कितना हो गया, 64 बराबर आर स्क्वायर। अब बताइए 64 किसका वर्ग होता है, इससे जब वर्ग घटेगा तो इस पे रूट लगेगा बाबूजी, रूट लगेगा तो ये हो जाएगा ऐसा, ठीक है। ये स्टेप आपके लिए बता रहा हूं, केवल इनको क्वेश्चन पेपर पे नहीं किया जाता, नोट यदि बना रहे हो तो आप करो। 64 को बाहर निकालूंगा तो रेट कितना जाएगा, 8% का रेट हो जाएगा। देखिए छोटी छोटी चीजें हैं, सिंपल है, ठीक है, कर लेंगे आप। चाहिए आइए अगले क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो ताबड़तोड़ यार बहुत अच्छा कर पाएंगे आप, ठीक है। आ जाइए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे, देखिए अगला क्वेश्चन शो रहा है। मैं बोर्ड को साफ कर लेता हूं एक बार,
ठीक है भाई, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि 4,000 रुपए के मूलधन पर 30% की वार्षिक दर से 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के बीच का अंतर मतलब अंतर ज्ञात कीजिए। अब आप बताओ, अभी मैंने 2 वर्ष का आपको बताया और 2 वर्ष का मैंने क्या बताया, जैसा 2 वर्ष का बताया सेम वैसा ही करना है। मैंने 2 साल का बताया कि डी इजकल टू पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। अब आपसे इस क्वेश्चन पे क्या पूछा है भाई, इस क्वेश्चन पे आपसे क्या पूछा है, 3 वर्ष का पूछा है। मैंने बोला जस्ट अलग चीज हमको मल्टीपल करना है, तो अलग चीज इसमें क्या मल्टीपल करना है, आपसे पूछा 3 वर्षों के लिए, कुछ नहीं करना, 3 वर्षों के लिए पूछा है आपको 300 और प्लस आर बटे का 100 करना है। ये जब हमसे 3 वर्ष में 3 वर्ष का अंतर हमसे बोले, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 3 वर्षों का बोले कि 3 वर्षों का बोले कि 3 वर्षों का समय, 3 वर्ष का समय है, दर इतनी है, तो 3 वर्षों के बाद साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर क्या होगा। आइए सवाल करते हैं, और बहुत इजी सवाल है यार, जब मतलब डरते नहीं है। तो d इजकल टू आपके पास p का मान कितना है, क्वेश्चन पे देखिए 4,000 आपका p का मान है, मैंने लिखा 4,000 और आपके पास आर का मान कितना लिखा है, 30% लिखा, तो 30% को ऐसा कर दीजिए या फिर क्या कर दीजिए 900 लिख दीजिए, कोई समस्या नहीं है, ठीक है, कटना सब कुछ है। प्लस यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे लिखिए 300 और प्लस का आर, आर का मान कितना है भाई साहब 30 है, आर का मान है 30 और बटे का क्या करूंगा मैं 100। लीजिए सब कुछ सॉल्व कर दीजिए, इनको सॉल्व कीजिए आप, तो 1 2 हो गया ना, तो 1 2 ये जीरो खत्म, 1 2 ये लीजिए खत्म, बचा क्या 40 मल्टीपल 3 और मल्टीपल 3 इधर पे करूंगा तो ये जुड़ेगा, तो 30 300 में 30 जुड़ेगा तो 330 और ये बटे में क्या रहेगा 100, तो इसको इससे काट दीजिए। लीजिए बताइए, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 4 तिहाई 12 और 12 तिहाई 36, मतलब 4 तिहाई 12 मतलब 120, 120 का हुआ तो 12 तिहाई 36, 360 गुणा के लिखा हुआ है 33 बटा का 10, इस जीरो से ये जीरो खत्म कर दीजिए। अब बताइए आपसे बचा क्या 36 और गुणा का 3 बचा, इनका मल्टीपल कर दीजिए, मल्टीपल इनका करके और लिख दीजिए, क्या करेंगे मल्टीपल 6 तिरिक 18 और 3 तिकाई 9, 1 10 हो गया और फिर से वही हो जाएगा। ये लीजिए इनको जोड़ दीजिए, 8 8 1 1 क्या गया 11 88, ये आपका क्या हो जाएगा भाई साहब आंसर। मतलब यही आपसे दोनों के बीच का अंतर ही पूछा था, तो ये आ गया क्या डी का ये मान आ गया, सिंपल सा गुणा ये मैंने कर दिया है, ये गुणा देख लीजिएगा, ठीक है, गुणा भी करने का थोड़ा सा ट्रिक से याद कीजिए, कई ऐसी चीजें हैं, हर चीजों को रफ नहीं किया जाता है, ठीक है, मुझे आपको दिखाना था कैसे है इसलिए मैंने किया है। मैं आपकी जगह पे मैं जब सवाल करता तो मैं इसे मल्टीपल नहीं करता हूँ, ठीक है, आइए सिखा दूंगा, मल्टीपल करने के तरीके भी सिखा दूंगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आप क्वेश्चन को पढ़िए, मैं बोर्ड साफ कर लेता हूं। ठीक है, क्वेश्चन लिखा हुआ है भाई साहब, आज के हम 12वें क्वेश्चन पे, क्वेश्चन लिखा है कि 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए किसी राशि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर 93 रुपए का राशि, वही भाई 3 वर्ष का। अब आप बताओ, बार बार लिखने से चीजें याद होती हैं, फिर से लिख लेना है कि पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर और क्या करना था मल्टीपल करना था 300 प्लस आर और बटे का 100, ये 3 साल का। फिर से आपसे बोला है अंतर आपके पास कितने का लिखा है बाबूजी, अंतर लिखा है 93 का। पी का मान आपके पास है क्या, देखिए नहीं, पी का मान हमसे क्या किया इसने पूछा है, तो पी का मान जब पूछा है और रेट कितना परसेंट है, रेट देखिए रेट है 10%, तो 10 मल्टीपल 10 मल्टीपल 10, ये नहीं करना यार तो हटा दो ना, मल्टीपल लिख दो सीधा। मैं आपको दिखाने के लिए लिख रहा हूं क्योंकि आपको बताना जरूरी है ना, आपको यदि नहीं बताऊंगा तो फिर मेरे करने का मतलब ही क्या रहेगा। मैं थोड़ी ना सीख रहा हूँ, सीख तो आप रहे हैं, तो आपके लिए तो लिखना पड़ेगा ना मुझे, ठीक है। और बटे का 100, इनको सबको सॉल्व कर दीजिए, लीजिए यहाँ से 1 2 और 3, तो 1 2 3 ये खत्म हो गया ना, इधर क्या बचा 93 बराबर पी बटे का इधर 10 बचा, और इधर सॉल्व करता हूं तो कितना हो जाएगा 310 और बटे का क्या 100, इस जीरो से ये जीरो खत्म कर दीजिए। अब और बताइए क्या कर सकते हैं भाई, है ना, अब और क्या कर सकते हैं, अपन कर सकते हैं क्या 93 बराबर इनका मल्टीपल कर सकते हैं, मल्टीपल करेंगे तो 31, ये 31 है, ठीक है, और ये लिखा मैंने p मल्टीपल p और बटे का 10 दाहन पे क्या हो जाएगा 100। अब क्या कर सकते हैं, हाँ काट सकते हैं भैया, 31 इसको हम इधर डायरेक्ट ला के पक्षांतर कर दीजिए, और नहीं बनता तो यहीं से काट दीजिए, पक्षांतर बनता है नहीं बनता है, ठीक है, तो क्या किया जाता है काट देते हैं, इसको हम काटेंगे, यहीं से मैं काट देता हूं, या फिर आपको लो यार सीख लो, ये 100 को इधर ला दिया और 31 को क्या कर दिया बटे में कर दिया और यहाँ पे 2 कर दिया। ये 31 का कितना गुना है, देखो 31 का ये 3 गुना है, देखो 31 का 3 3 एकम 3 3 तिकाई 9, ये कितना गुना 3 गुना,
मतलब ये 3 गुना था और क्या था, 2 जीरो लगा है, मतलब 300। तो मेरे पास पी का मान क्या आ गया भाई साहब, पी का मान मेरे पास क्या आ गया, पी का मान मेरे पास 300 क्यों आ रहा है भाई, 300 क्यों आ रहा है, देखो 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 देखो, 300 क्यों आ रहा है, 300 क्यों आ रहा है, कहीं तो गड़बड़ हुआ है क्या सवाल, एक बार सवाल को थोड़ा सा ध्यान से देख लो, सवाल को एक बार ध्यान से देख लो, 2 जीरो इसके कटेंगे। अच्छा, 10 का हमने यहाँ पे क्यूब कर दिया, 10 का क्या होता है, वर्ग होता है, ठीक है, 10 का जब वर्ग होता है तो यहाँ पे 100 आएगा, तो यहाँ पे इसका एक जीरो कटेगा, तो यहाँ पे एक जीरो और लग जाएगा, ध्यान देना, ठीक है, यहाँ पे एक जीरो और बढ़ा लेना आपको, ये वाला जीरो, तो यहाँ जीरो, तो ऐसा होगा, इसका जाके मल्टीपल, क्योंकि मैंने क्यूब कर दिया, वर्ग होता है, 10 दाहम का 100 होता है। ये सवाल आ गया भाई साहब, पी आपसे प्रिंसिपल पूछा था और प्रिंसिपल आपके सामने हो गया। मैंने बोला कि छोटी छोटी चीजें गलतियां होती हैं, इग्नोर करना उनको, ठीक है, मैंने बोला प्लस माइनस छोटी छोटी चीजें जल्दी जल्दी जब आदमी करता है ना तो हो जाती हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, उसको भी करने का ट्राई कीजिए। भाई साहब कल ये जो सिंप्लीफिकेशन है ना, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर, डिपेंड ये करता है कि आप सीख कैसे रहे हैं। आप जब पढ़ने बैठ रहे हैं तो आपको डेडिकेशन है या नहीं है, ठीक है, या केवल बैठे हैं, बाहर समझ के बैठे हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा कि यार मतलब एडवांस मैथ को इतना ज्यादा वो समझते हैं कि एडवांस मैथ उनसे उनको समझ में नहीं आती, जबकि एडवांस मैथ बहुत ईजी है। मैंने अपने ऑफलाइन कोचिंग में बच्चों को सिखाया एडवांस मैथ, आप उनसे कभी संपर्क करना, कोई भी बच्चा है ना, बहुत तगड़ा है यार, एडवांस मैथ तो बहुत ईजी है, अलजेब्रा हो गए, ट्रिग्नोमेट्री हो गए, बहुत इजी इजी चैप्टर है, बस दिमाग पे सेट मत किया कीजिए कि हमसे नहीं बनता है तो नहीं बनेगा। अब आपके लिए तो सारी ऐसे क्वेश्चन की सीरीज आती ही रहेंगी, तो आप भी सीख जाएंगे, यदि नहीं पढ़ा है तो। आइए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो रहा है, देखिए कि 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर जो है तो इतना रुपया है, 992 रुपए है। यदि ब्याज की दर 10% हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। आप बताइए, फिर से वही क्वेश्चन है हमारे पास, थोड़ा थोड़ा चेंजेस करके आपको गुमराह कर रहा है। लिखा हुआ है पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर और मल्टीपल 300 प्लस का आर और बटे का 100। अब आपसे इसमें क्या लिखा है, दोनों के बीच का अंतर उसने लिख दिया 992 रुपए। लीजिए पी का मान आपके पास कितना है भाई साहब, मुझे पी का मान ही तो निकालना है, दर कितना आपके पास उसने लिख दिया, बताइए बताइए बताइए, दर कितना है आपके पास, दर का मान कितना है, चक्रवृद्धि में 10%, दर 10% मतलब 10 दाहम का 100 और बटे का 100 और मल्टीपल का 100। देखिएगा इस बार गलती नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें गलती होती हैं, आप बोलोगे मास्टर गलत पढ़ाता है। इधर करूंगा क्या, 10 करूंगा, अब इनको कर दीजिए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगे भाई, इधर पे करूंगा तो p बटे का 100 और मल्टीपल ये हो जाएगा 310 और बटे का 100, ये जीरो से ये जीरो काट दीजिए आप, बहुत यदि वैसा हो रहा है तो ये लीजिए 31 मल्टीपल का p और बटे का ये क्या लिखा है, बटे का ये 100 था तो ये 1000 हो जाएगा और बराबर इधर है 992, ये लीजिए काट दीजिए ना, यहीं से काट दीजिए या फिर इसको इधर ला के इसका मल्टीपल करके करना आपको है, आपको जैसा करना हो वैसा कीजिए। देखिए ये इसका 3 गुना यदि हम करें, देखिएगा 31 का यदि मैं 3 गुना करूं तो 3 एकम 3 3 दिखा 93 होता है 99, बचेगा कितना 6, तो 31 गुणा 2, 31 दूना 62 होता है भाई साहब, मतलब ये कट रहा है, तो पहली बार कितना कट रहा है, पहली बार कितने में कट रहा है, पहली बार कट रहा है 3 में, पहली बार 3 में कट रहा है, 6 बचा, तो 31 दूना और ये वाला जीरो इधर उठ के आ जाएगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 32 और ये 3 जीरो, 32 और 3 जीरो इधर पे आ गया, तो ये लीजिए आपसे यही उसने पूछा था, प्रिंसिपल का मान पूछा था, है ना, तो चीजें आपको जैसा करना हो, मैंने यहीं से काट दिया, आप इसको बट्टे पे लाके आप काट दीजिए, इसका पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको जैसा सही लगे, काटने का तरीका आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैंने तो ये समझाया, पर मुझे ऐसा लगता है कि तरीके वो अपनाना चाहिए जो जल्दी से होते हैं, ठीक है, एग्जाम पे जिसको आप जल्दी कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा कि 25, अभी अपन आज के 14वें क्वेश्चन पे आ गए हैं और टोटल हम 10 क्वेश्चन वो हो गए और 14 क्वेश्चन ये हो जाएंगे, टोटल 24 क्वेश्चन हो जाएंगे और हम करने कितने वाले हैं, लगभग टोटल जो चैप्टर में है लगभग 27 से 28 क्वेश्चन, तो बस 5-6 क्वेश्चन आपके और बचे हुए हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है कि 2500 रुपए पर प्रतिवर्ष 40% चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है, ध्यान रखना, एक वर्ष बाद मिलने वाली धनराशि की गणना कीजिए यदि ब्याज छमाही प्रसारित होती है। अब आप बताओ, अब आप बताओ, नहीं नहीं आप बताओ भाई, इस सवाल को क्या आप नहीं कर सकते हो, है नहीं कर सकते हो क्या इस सवाल को, छोटी छोटी चीजें रहती हैं यार, है ना, छोटी छोटी चीजों पे नहीं डरना होता। क्या पूछा है, धनराशि की गणना कीजिए यदि ब्याज छमाही होती है, आप सबसे पहले इसको लिख लो फिर मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, मेरे पास P इक्वल टू कितना है बाबू, मेरे पास P इक्वल टू कितना है 2500 रुपया है, ठीक है, आपके पास रेट कितना लिखा हुआ है, रेट आपके पास लिखा हुआ है 40%, और क्या लिखा हुआ है कि एक वर्ष बाद टाइम आपके पास जो है
टाइम है तो 1 वर्ष बाद, पर ये छमाही। आप ये सोचो कि जब छमाही है, 1 साल का समय, तो छमाही है तो साल में कितनी छमाही, 2। मतलब ये खत्म, ये कितना हो गया, 2। 2 वर्ष कर दो, 2 माह, कोई समस्या नहीं। 2 बार, 2 वर्ष से लेके इसको रिलेट करते हैं, 2 कर दिया मैंने। अब देखो कि जब 1 साल की ब्याज 40% है, 1 साल की ब्याज क्या है बाबू, बताओ, 1 साल की ब्याज क्या है, 40%। जब 1 साल में 40%, तो हर 6 महीने में देता है ना, तो हर 6 महीने में देगा, तो दर क्या हो जाएगी, दर भी क्या हो जाएगी, आप खुद बताओ, दर क्या हो जाएगी, आधी। मतलब दर कितनी है, 40%। 40 मतलब इसका क्या, ये कितना हो जाएगा, 20%। बस अब 20% की आपको फ्रैक्शन वैल्यू मैंने क्या बताया था, इसको करने का था। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू आप करो, 20/100, 20 × 4 = 80, 20 × 5 = 100। ये देखो 5, कोई राशि 5 थी, कितनी हो गई, 6 हो गई। और कितने साल में हुई भाई साहब, 2 साल में हुई। ये लीजिए ना, कितने साल में हुई, 2 साल में हुई। इसको आप करिए, इसको आप करिए, करिए, 5 × 25 हो गया ये, और ये हो गया 6 × 36। अब आप देखो कि आपके पास ये पी था, यही तो आपके पास पी होता है, यही तो आपके पास पी होता है। ये कितना गुना है, ये आपका कितना गुना है, ये है 100 गुना। जब ये 100 गुना है, तो ये नहीं होगा 100 गुना, बताइए। जब ये 100 गुना है, तो ये 100 गुना नहीं होगा। यही तो आपसे पूछा था कि राशि क्या हो जाएगी। ये लीजिए, राशि हो जाएगी 3600। ये होता है प्रिंसिपल, और ये क्या होता है, अमाउंट होता है। बात खत्म, है ना। 36 रुपए आपकी राशि हो जाएगी भाई। तो परेशान मत हुआ कीजिए। और इसको और किस तरीके से कर सकते हैं, मान लीजिए यदि ये तरीका आपको, मेरा तरीका अच्छा नहीं लगा, तो और आपके करने का तरीका होता है भाई कि 2500 रुपए राशि है, 20% की ब्याज लगी 2 साल, तो 120/100 और 120/100। ये लीजिए, सॉल्व कीजिए, 3600 ही आंसर आएगा। ये 2 जीरो खत्म, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। आपके पास बचा कितना, 12 का 12 से मल्टीपल करेंगे 144, और बचा कितना, 25 बचा। लीजिए, कर लीजिए, आंसर 3600 ही आएगा। इन दोनों का जब मल्टीपल करेंगे भाई, तो आंसर आपका 3600 ही आएगा। मल्टीपल आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो आप पे डिपेंड करता है कि आपने सीखा कैसा। एक और क्वेश्चन पे मैं आ जाऊं, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, देखना आप लोग खुद कर लोगे इसको। देखो स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपके, स्क्रीन पे दिख रहा है बाबू लोग, दिख रहा है तो करो ना, बैठे काहे हो, हैं। देखो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लिखा यदि छमाही चक्रवृद्धि ब्याज पर 20% वार्षिक दर से 10,000 रुपए निवेश किए जाते हैं, तो 18 माह बाद, 18 माह में कितनी छमाही बताओ, 3 छमाही, 3 बार हो गया, बात खत्म। 18 माह में कितनी छमाही, 3 छमाही। कैसे कर दिए, 6 से भाग दिए, 6 से 18, 3 बार आ गया। अब बताओ इस सवाल को मैं कैसे क्या ही कर दूं यार। छोटी छोटी चीजें हैं, करने पे वैसा लगता है, पर आपको सीखना है। 10,000 रुपए राशि है, ये लीजिए 10,000 रुपए राशि है। रेट आपके पास कितना है भाई साहब, रेट आपके पास 20% है। और क्या लिखा है आपके पास, टाइम कितना लिखा है, 18 माह लिखा है। ये लीजिए, ये 18 माह लिखा है। छमाही हमसे पूछा है ना, छमाही पूछा है ना, हाँ छमाही पूछा, तो 18 माह में कितनी छमाही भाई, 3 छमाही। लीजिए, जब 1 साल का ब्याज 20%, कितना 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 बताइए, बताइए, अरे बताइए। 1 साल का ब्याज कितना, 20%। 1 साल का ब्याज जब 20% है, तो क्या आप इसमें से 3 साल का नहीं निकाल पाएंगे, बताइए। यो 6 माह का नहीं निकाल पाएंगे। 1 साल में 20%, तो 6 साल में, मतलब सॉरी 6 महीने में 10% भाई। और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने क्या बताई है, 1/10। कोई राशि 10 थी, 11 हो गई, कितना साल, 3 साल के लिए निकालना है। ये लीजिए, 3 साल के लिए निकालना है। 10 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, 11 गुणा करेंगे तो 13, 31 आ जाएगा। आपके पास क्या लिखा है, आपके पास प्रिंसिपल, मतलब इसका मान ही आपके पास लिखा हुआ है 10,000। ये लीजिए, इसका मान 10,000, कितना गुना है देखो, 1 2 3, 1 2 3, मतलब ये कितना गुना है, 10 गुना जब ये है, तो 10 गुना ये भी हो जाएगा भाई। ये लीजिए, 10 गुना ये भी हो जाएगा, तो 13, 31 और ये 0, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। अब बताइए, नहीं अब बता ही दीजिए ना आप लोग, बताइए। कंपाउंड इंटरेस्ट से डरते हैं ना आप लोग, हम क्यों डरते हैं यार। ब्याज पूछेगा, ये अमाउंट हो गया, दोनों घटा दीजिए, ब्याज आ जाएगी, टोटल ब्याज कितना मिला है, ये अमाउंट आ गया है। सब कुछ कर सकते हो, डरते नहीं है बाबा, छोटी छोटी चीजों से डरते नहीं है। और आ जाए क्या, तिमाही वाला भी कर लें, आ जाइए। आपके मन पे होगा ना कि छमाही छमाही कर रहे हो, आओ तिमाही का भी कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखो दिख रहा है कि यदि तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज, आप क्वेश्चन पढ़ो, मैं स्क्रीन साफ कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि यदि तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज पर अभिषेक एक योजना में 16,000 रुपए निवेश करता है, ठीक है, वह वयस्क होने पर, वह वयस्क होने पर, ठीक है, वयस्क होने पर कितना धन प्राप्त करेगा यदि वह इसे 9 महीने के लिए प्रतिवर्ष 20% चक्रवृद्धि ब्याज दर से क्या करता है, निवेश करता है। 9 महीने के लिए प्रतिवर्ष की दर से निवेश करता है, और तिमाही करता है। बताओ 9 महीने में कितनी तिमाही बाबा, 9 महीने में कितनी तिमाही बताओ ना। 9 महीने में कितनी तिमाही, 9 महीने में टोटल 3 तिमाही। आपके पास समय, क्वेश्चन लिख देता हूं, प्रिंसिपल आपके पास कितना है,
प्रिंसिपल आपके पास है 16,000, और क्या आपके पास है भाई, रेट आपके पास कितनी है, 20% प्रति वर्ष है, 9 महीने के लिए प्रति वर्ष, ठीक है। और क्या है आपके पास, टाइम कितना लिखा था, 9 माह। अब आप खुद बताओ, उसने तिमाही बोला है तो 9 माह में कितनी तिमाही, 3 तिमाही, 20%। अब आप बताओ कि 1 साल की ब्याज है कितनी परसेंट भाई साहब, 20%। ध्यान दो कैसे निकालते हैं, 20/12 और गुणा का 3, ऐसे करते हैं। 1 साल की ब्याज, 1 साल में 12 महीने, 12 महीने के ब्याज 20%, तो 3 महीने की क्या, 3 चौके 12 और 4 पंचे 20, कितनी परसेंट, 5%। बताओ 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 बताओ, कोनो समस्या बाड़ू, कोनो समस्या है बेटवा, नहीं है ना। कैसे करते हैं, ऐसे ही तो करते हैं भाई। ये लिखा है 5%, 5% को हटाओ ना, देखो 5 दूना 10, क्या आ गया, 1 बटा फ्रैक्शन वैल्यू 20 होती है, कोई राशि 20 थी बाबूजी, और कितनी हो गई, 20 से 21 हो गई, कितने वर्ष में हो गई बाबूजी, 3 का वर्ग करना है, लीजिए ना, आपके लिए सब कुछ यार, 3 का कर दिया, 20 का क्यूब कीजिए, 20 का क्यूब 2 दूना 4 दूना के 8, मैंने क्या कर दिया 8,000। इधर पे कीजिए 21 का कीजिए, 21 का अगर वर्ग करते हैं कितना होता है, 441 होता है, लेकिन यदि उसी का वर्ग, उसी का क्यूब हम करें तो क्या हो जाता है, आपके पास आंसर क्या आता है, 9261, ठीक है। क्यूब आप कर लीजिएगा, 21 का जब वर्ग करेंगे तो 441, और 441 से फिर 21 का गुणा करेंगे तो 9261, ये लीजिए, ये लीजिए। बताइए अब आपसे क्या पूछा था भाई साहब, आपसे क्या पूछा था उसे, बताइए, आपसे क्या पूछा था उसने, आपसे अमाउंट पूछा है कि राशि कितनी हो जाएगी, बताओ। अरे बताओ ना मुन्ना बाबू, बताओ ना, ये 8,000 हो गई राशि, और दूर से लिख देता हूं नहीं तो पता चले परेशान हो जाओ, ये 9261, बताओ ये कितना गुना है, ये जो, हाँ इसका मान लिखा है मेरे पास, मेरे पास इसका मान लिखा है कि 8 ये जो 8,000 है, इसका मान मेरे पास कितना लिखा हुआ है, मतलब ये प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है, और ये क्या है, अमाउंट है, बस। आपके पास प्रिंसिपल का मान लिखा है 16,000 रुपए, ये लीजिए प्रिंसिपल का मान 16,000, ये कितना गुना के, ये जब 2 गुना, तो ये काहे 2 गुना ना होगा भाई, काहे ना होगा, बताओ। 2 से मल्टीपल करो, 2 एकम 2 होता है, 6 दूना के 12 होता है 1, 2 दूना 4 होता है 1 5, 9 दूना के 18 होता है, ये लीजिए 18,522 रुपया आपका आंसर है। दिस इज योर राइट आंसर। बताओ बताओ, 9 माह टोटल समय लिखा था, तिमाही गणना करना था, तो 9 माह में कितने तिमाही, 3 का भाग दीजिए, 3 तिगाई 9, 3 बार। 1 साल की ब्याज 20%, तो 3 माह की ब्याज एक कैसे निकालेंगे हम, आपने बोला कि 20% 1 साल की, 1 साल में 12 महीने, तो 3 महीने का ब्याज, 3 का निकाल लो, 4 का निकाल लो, 5 का निकाल लो, सब का निकाल सकते हो। 4 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, 4 से काट दिया 5%, 3 महीने में, मतलब 3 महीने की ब्याज कितनी, 5%, बात खत्म, सॉल्व कर दिया। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, 20 से 21 हो गई, 20 से 21 हो गई राशि, खटाक 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 आंसर, है ना। छोटी छोटी चीजें हैं। आइए 2-3 सवाल और बचे हुए हैं, और बस इसके बाद फिनिश करेंगे सवाल को, ठीक है। 2-3 सवाल नहीं बाबूजी, ये लास्ट सवाल है, ये आपके सामने जो आ गया, ये लास्ट सवाल है, क्योंकि जो अगली स्लाइड मेरे पास है, वो मेरे पास अगली स्लाइड है चाल समय दूरी की, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन आपका आने वाला है, देखिएगा सारे टाइप कवर हो गए आपके इसमें, ये जो इसका सीआई था, सीआई के सारे टाइप कवर हो गए, इसके अलावा यदि कोई टाइप मुझे मिलते हैं तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, ठीक है। लेकिन लास्ट टाइप आपका क्वेश्चन है, क्या है, अब ये लास्ट टाइप भी वही है, क्या क्वेश्चन है कि सोनू ने छमाही ब्याज पर सूरज को 800 रुपए 10% वार्षिक दर से, देखो 10% वार्षिक दर से कितने वर्ष के लिए, 1.5 वर्ष के लिए उधार दिया, अवधि के अंत में सूरज को कितना धन लौटाना पड़ेगा। अब आप सोचो कि छमाही है, छमाही है, ध्यान देना, आपके पास राशि कितनी है बाबूजी, आपके पास राशि है 800 रुपए, और क्या है आपके पास रेट कितना है, रेट आपके पास है 10%, आपके पास समय कितना है, समय आपके पास है 1.5 वर्ष, समय आपके पास कितना है 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष को क्या लिख सकते हैं, बताओ 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 बताओ, 1.5 वर्ष को क्या लिख सकते हैं, और इसमें जो गणना की गई है छमाही, 1.5 वर्ष को क्या, 1 वर्ष में 12 महीने, और 6 वर्ष हो तो 12 6, टोटल ये आपका लिखा हुआ है 18 माह। ध्यान दो, ये टोटल लिखा हुआ है 18 माह। अब 18 माह में छमाही गणना करना है, तो 18 माह में छमाही गणना कितनी बार करेगा भाई, छमाही गणना 6 × 18 कितनी बार करेगा, 3 बार करेगा, ये लीजिए 3 बार वो करेगा। अब आपके पास ये 10% जो है, ये कितने कब तक की ब्याज है, ये 1 साल की ब्याज है, फिर से वही, ये 10 साल, 10% 1 साल की ब्याज, मुझे 3 माह का चाहिए टोटल, तो 3 चौके का 12, अब मैं इधर काट देता हूं, तो 2 पंचे 10 और 2 दूना 4, मतलब कितनी 5,
बटे का 2 आ गया, ठीक है। 5/2 हो गया, यही होगा ना राशि इसमें। वर्ष के लिए उधार दिया, क्योंकि क्वेश्चन चेक करना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन अगर एक बार गलत मैंने कर दिया ना तो समस्या हो जाती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कोई समस्या नहीं है। ये हो गया, ठीक है। 5/2 मतलब जो दर हो जाएगी भाई साहब, कितनी हो जाएगी? 5/2 हो जाएगी। रेट रेट कितनी हो गई? 5/2 हो गई। आप बताओ क्या समस्या है इसमें? क्या समस्या है? ये 5/2 प्रतिशत है। अब इसको क्या नहीं बदल सकते हो? काहे नहीं बदल सकते भैया? 1/100 का गुणा करते हैं तो 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, और ये तो 20 दूना कितना हो गया? 40। ये लीजिए, कोई राशि 40, सॉरी 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 माय मिस्टेक, 1/40 हो गई, ठीक है। अब 40 से कोई राशि कितनी हो गई भाई साहब? 40 से 41 हो गई। कितनी बार में हो गई भाई साहब? 3 साल में हो गई। अब आप बताओ, बताओ, हाँ बताओ ना, बताओ। नहीं कर पाओगे क्या? सेम सवाल सेम तरीके से करना है यार, डरने डरने की जरूरत ही नहीं है, किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। बस सवाल को फोड़ दो और आंसर लाओ। इधर से करेंगे तो 4 चौके 16 और 16 चौके का 64, ये 64 और 3 जीरो आ जाएगा। इधर से भी करना तो इसका भी करना, ठीक है। अगर इस सवाल को एक ये तरीका था, 8 तो मैंने लिखा है, ठीक है। उधार दिया था, अवधि के अंत में सूरज को कितना धन लौटाना होगा। ठीक है भाई, सवाल तो बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा सवाल है। अगर इसको मैं अगर इस तरीके से ना करूं ना, इस तरीके से यदि मैं ना करूं, तो इसका एक और तरीका है करने का। क्या है? इसका एक और तरीका करने का है कि 1.5 साल के लिए था, 10% वार्षिक दर से दिया जाता है, तो 1.5 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। अच्छा, ये छमाही है भाई, ये छमाही है। अपन ने गलती क्या किया है, ध्यान दो। अपन ने गलती क्या किया है कि मैंने यहाँ पे 3 का किया, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया कि जो मेरे पास जो 10% की दर है, ये कितने साल की है? 1 साल की। मैंने इसको तिमाही पढ़ लिया, मैंने इसको क्या पढ़ लिया? तिमाही पढ़ लिया। मुझे आपके 6 का भाग देना था, है ना। मैंने तिमाही से किया, इसलिए गलत आ रहा है, इसलिए तो सॉल्यूशन नहीं हो रहा था। 6 दूना के 12 और 2 पंचे 10, टोटल कितनी आएगी? 5%। ये लीजिए, ऐसे करना है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ध्यान, क्वेश्चन को गलत पढ़ लेता हूं मैं, सब थोड़ी समस्या। 5% की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? 5 को क्या लिख सकते हैं? 1/20 लिख सकते हैं। कोई राशि 20 से कितनी हो गई? 21 हो गई। कितने साल में हो गई भाई? 3 साल में हो गई, ठीक है। तो इसका मैं क्यूब करूंगा तो कितना हो जाएगा? 8000। और इसका करूंगा तो अभी अभी आपने देखा है कि किसका क्या था, किसका क्या था? 92, और क्या था? 92 61 था क्या? 92 61 ही था, ठीक है। 21 का क्या था? 92 61 था। अब आप देखो कि इसका मान आपके पास 800 है, इसका मान कितना है? 800 है। तो इसका मान आपसे पूछा है तो नहीं बता दोगे? आप बताओ, बताओ, हाँ बताओ ना भाई। देखो 8000 का मान, ये 800 है, किसका मान? 8000 का मान। ध्यान देना, 8000 है, 800 का मान, यहां से डिवाइड करो, ये मतलब 2 जीरो ही कटेगा, 1 जीरो बचेगा, तो 2 जीरो खत्म। और 8 दाहम 80, मतलब 1/10 गुना। ये कितना है भाई साहब? इसका मान मिला मुझे 800, तो ये कितना है? ये है 1/10 गुना। तो इसको भी 1/10 गुना कर दो, बात खत्म। इसको भी 1/10 गुना कर दो, तो 92 और 62, 1/10 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? इधर भी जीरो लग जाएगा, सिंपल सा। तो 926.1, ये आपका राइट आंसर। देखो ये 1/10 गुना था। 8000 की वैल्यू 800 है, तो इसका मान ये भी 1/10 गुना होगा। ये लीजिए, इनके बाहर सवाल नहीं आते भाई कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक है। दिमाग में बना के रखे हो ना जो हुआ कि नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, सब बनता है, ठीक है। एक तो ये तरीका, यदि ये तरीका आपको नहीं समझ में आया है भाई साहब, तो मैं नेक्स्ट तरीका भी आपको बताता हूँ, जो आपको बहुत ज्यादा आप लोगों को पसंद है, ठीक है। वो तरीका मैं बताता हूँ। 5% दर आई और छमाही था, तो 3 साल के लिए आया। आपके पास मूलधन कितना है? 800 रुपए मूलधन है। 100 मतलब 5% की दर है, मतलब 105 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? 105 का 3 बार गुणा कर देना है, और इसको आप सॉल्व कर लेना। इसका आंसर भी वही आएगा जो आपने भी किया है, इसका आंसर भी वही आएगा जो आपने किया है, 92 61.1। ये इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो ये था भाई कंपाउंड इंटरेस्ट का आज एक बेहतरीन सा वीडियो। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी, ठीक है। और अगला जो चैप्टर है, कौन सा चैप्टर चाहिए आपको ये बता देना। मैंने तो चार्ल्स मेंडूरी का प्लान बनाया है कि उसकी वीडियो बना देता हूँ, पर आप जैसा बोल देंगे, आप यदि दूसरा चैप्टर बोल देंगे तो दूसरा चैप्टर भी मैं डाल दूंगा। वीडियो पे कमेंट करना वीडियो कैसी लगती है, और एक्स्ट्रा मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। टेक्निक कैसा है आपका, तरीका कैसा है मेरा पढ़ाने का, ये भी थोड़ा सा बता देना, और मैं अच्छा क्या कर सकता हूँ, ये सारी चीजें बताना। वीडियो पे एक लाइक कर देना, और एक प्यारा सा एक कमेंट कर देना। चैनल से नहीं जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।